हम्म, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पर। बीएडीएम असिस्टेंट प्रोफेसर आज का जो लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर विशेषकर तो जो मैंने पहला यूनिट ख़त्म करा दिया, पहला यूनिट इन द सेंस पहली यूनिट का पहला पोर्शन ख़त्म करा दिया है। उसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो लास्ट आपका एग्जाम था उसके अंदर 2020 के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं 19-20 के अंदर, तो वो क्वेश्चंस अपने लिए है कि भाई वो क्वेश्चंस अपन से सॉल्व होते हैं नहीं, या किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के बीएडीएम के कोर्स के अंदर, राइट। 5 से 6 लेक्चर उस पर्टिकुलर एक पोर्शन का हो चुका है, मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके नोट्स एंड लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ऐप के ऊपर, ठीक है। उसमें कोई शिकायत आपको होनी नहीं चाहिए। आज जिस पर्पस के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई पीवाई क्यू, उनके उनके बेसिस कुछ 12-13 पीवाई क्यू है, उनको आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखना आपके उसको पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस कितने इजी लगते हैं आपको। तो ये इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको पीवाई क्यू साथ साथ में प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आपको आइडिया रखे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और किस लेवल तक पढ़नी है, कितनी बेसिक्स आपको क्लियर करनी है, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रहे पढ़ते समय। तो अपना ये पोर्शन रहेगा। सबसे पहले अपने वीडियो क्लासेस लेंगे, क्लासेस के साथ नोट्स अपडेट हो जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपके पास टॉपिक वाइज अपडेट हो जाएंगे। और फिर पुराने जो पीवाई क्यू है वो मैं आपको करवाऊंगा, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी डालते जाऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। और बाद में मैराथन एंड रिवीजन क्लासेस, और ये सब तो एक्स्ट्रा पार्ट है ही है, राइट। तो मैं आपको यही याद दिलाने आया हूँ, बीएडीएम का कोर्स वन एग्जाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। और इस कोर्स के अंदर मैंने जैसे वादा किया था, वीडियो लेक्चर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। पीडीएफ नोट टॉपिक वाइज बिल्कुल अवेलेबल है। ऑल पीवाईक्यू के अंदर पीवाईक्यू करा रहे हैं, एमसीक्यू भी आपके जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। और ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन है जो एग्जाम से पहले करेंगे अपन, राइट। सारी चीज़ों को अपन उसी तरीके से पढ़ते चलेंगे, बेसिक्स चीज़ों को अपने स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। और जो क्लासेस मैंने डाल रखी है वहाँ पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे फ्री कंटेंट देख सकते हो, आप ठोक बजा के ले सकते हो। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि भाई किस तरीके से किस लेवल का कंटेंट वन एग्जाम डॉट इन पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो EAFM हो, चाहे वो ABST हो, चाहे वो BADM हो, उसके लिए आपको प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। हम सिर्फ वादे पे भरोसा नहीं रखते, हम करके दिखा रहे हैं। आपको सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करा रखे हैं, जितने आपको होने चाहिए, जहां से आपको कंटेंट परचेज करने से पहले आपको पता चले कंटेंट कैसे। काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर लिया है, काफ़ी अच्छे बच्चे, स्कॉलर बच्चे हमारे पास आए हैं, और सबके लिए ये प्लेटफॉर्म खुला है। जो जो बच्चे इसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं जल्दी से कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आना और उसके लिए वेट करना, उसके बाद आप इन चीज़ों के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो काफ़ी लेट हो चुका होगा, तब तक रेस में काफ़ी लोग हो चुके होंगे। अगर आपको रेस में रहना है तो आपको अभी से ही इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। स्पेशली बीएडीएम की बात करूँ तो बहुत लेंथी कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। और 2014 वाली भर्ती में तो बीएडीएम कोर्स में वैकेंसी भी नहीं आई थी। 2019-20 के अंदर आई, 18-19-20 ये जो बीच में जो लंबाई चली थी, इसलिए मैं तीनों साल मिला कर कहता हूँ, तो इसके अंदर आई। और अब आने वाली है जो जहाँ तक जो लास्ट प्रारूप हमें पता चला है, उसके अंदर बीएडीएम की भी पोस्ट 40, 43, 45 समथिंग अराउंड पोस्ट है, एबीएसटी की बराबर ही है, ठीक है। तो जो बच्चे एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से या कॉमन एमकॉम है, वो लोग बीएडीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएडीएम के लिए वो जा सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में इसकी पोस्टें आ रही है, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी क्वेरी से काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, उसी उसी बेस पे मैं कह रहा हूँ जल्दी से और लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए, और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, इसको लेट ना कीजिए। ऐसा मतलब थ्योरी पोर्शन हम लास्ट में पढ़ लेंगे, नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा, तब जाके वो खत्म होगा अपना, ठीक है। उसके अलावा पेपर 3 भी हमारे पास है, तो पेपर 3 भी आपको पढ़ना है। तो पेपर 3 आपको पढ़ना है, इसलिए पेपर 1 और 2 आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तब 3 के तरफ जाओगे, जो कि मोस्टली कॉमर्स वालों के लिए 3 थोड़ा सा एक टफ पार्ट हो जाता है, एक हार्ड लेवल हो जाता है 3, ठीक है। तो बीएडीएम का वीडियो लेक्चर जैसे कि वादानुसार मैं करवा रहा हूँ, पीडीएफ नोट्स आपके अवेलेबल है वादानुसार। पीवाईक्यू आज जो क्लास लेके आया वो पीवाईक्यू के ऊपर बेस है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी डाल दूंगा, और मैराथन रिवीजन तो लास्ट पोर्शन है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने नहीं किया है, बीएडीएम का कोर्स पब्लिश्ड है, जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए इस मुहिम के अंदर बीएडीएम के लिए। अभी के लिए बता दूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो या जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए का बैच है जो हमारा रनिंग है, काफ़ी 1 साल होने गया उस तब से रनिंग है ये। और असिस्टेंट प्रोफेसर का करीबन करीबन महीना 2 महीना हो गया। एबीएसटी एएफएम रनिंग इन कोर्स है, बीएडीएम अभी स्टार्ट किया है, और मुश्किल से
7 8 10 क्लासें हो रखी होगी, और उसके बाद अपन इसको आगे चलते हैं, जैसे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। बीएडीएम सबसे लेट स्टार्ट किया, बाकी सारी ऑलरेडी चल रही है क्लासेस। 30% ऑफ पे कोर्स अवेलेबल है, आप पहले देख लीजिए, फ्री कंटेंट देख लीजिए, सारी चीज जांच पड़ताल करके फिर ही आप देखना। लेकिन मैं आपको बता दूं 30% अभी ऑफ चल रहा है, उसके बाद ऑफर क्लोज सुन, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है प्राइस विल बी हाइक्ड। वन एग्जाम पोर्टल बताने की जरूरत है क्या, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, oneexam.in डाउनलोड कीजिए ऐप, और उस ऐप के अंदर आप जब स्टोर सेक्शन के अंदर जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी, मिल जाएगी, फ्री कंटेंट भी वहाँ पे अवेलेबल है। और वैसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो आप लोग, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे भी सारी अनाउंसमेंट हो जाती है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं क्लास क्या, एक वीडियो शुरू करते हैं। PYQ जो मैनेजमेंट का मैंने पोर्शन है, मैनेजमेंट के पोर्शन के अंदर यूनिट 1 है मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है, और उसी के अंदर मैंने एक पोर्शन करवा दिया, एक पोर्शन समझ लो, एक टॉपिक करवा दिया। उस टॉपिक के अंदर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ रोल्स, स्किल्स, फंक्शंस, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी बातें अपन कर ली। उसके साथ साथ मैं ऑथर्स के नाम भी आपको याद करवाते जा रहा हूँ, जिससे क्या आपके एग्जाम में सहूलियत रहे, क्योंकि ज्यादातर बीएडीएम के अंदर ऑथर्स के नाम और बुक्स के नेम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछली बार आ रखा है, जो पिछली बार एग्जाम के अंदर आ रखा है, उसी के बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं, उसी एग्जाम के बेसिस पे अपन सारी बात करते हुए चल रहे हैं जी। तो शुरू करते हैं। जो 2020 के अंदर जो भर्ती थी हमारी, इसका एग्जाम 2021 के अंदर जाके हुआ था, और नोटिफिकेशन तो काफी 19 में आ गया था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है बीएडीएम का, जो पिछली बार आ रखा था, उसके अंदर क्वेश्चंस करीबन में 12 क्वेश्चन उठा लगा। पहला ही क्वेश्चन था हमारे इस पेपर के अंदर, वो था हु सेड मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग। कौन कहता है मैनेजमेंट क्या है, डेवलपमेंट है, लोगों का विकास करना है, नॉट द डायरेक्शन, लोगों को डायरेक्शन देना ही मैनेजमेंट नहीं है, उनका विकास करना भी मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है। ये कथन किसने कहा था, तो लॉरेंस एपिली ने कहा था। आप क्लास देखोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसी के बेसिस पे इसका आंसर था लॉरेंस एपिली। ये बहुत ही ज्यादा आसान इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं लॉरेंस, और ये ऐसा नहीं कि कहीं से पूछ के उठा के लेकर आगे, ये कथन बहुत ही ज्यादा नॉर्मली गोइंग कथन है, या नॉर्मल गोइंग स्टेटमेंट है, जो आपको जैसे एसेंस ऑफ, किसने कहा था, एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ये मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया ये चीज आपको, वही पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये किस में आता है, ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जब मैंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था उसके अंदर एक पोर्शन है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंक। और ये नेचर, ये किसने दिया था, इस नेचर मैनेजमेंट का किसने इस पॉइंट आउट किया था इस नेचर की तरफ, तो लॉरेंस एपिली ने किया था, राइट। तो इसका आंसर है लॉरेंस एपिली। सेकंड, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल, और ये बार बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि किसको एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। फादर दो, बाप दो हुए, ऐसे तो बाप 3 हुए थे, लेकिन बाप 2 हुए, तीसरे का मैं बता दूंगा। 2 फादर माने गए, कौन, एक तो माने गए हेनरी फेल को कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, और एक और आपको याद हो तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पूछा जाता है। नहीं पूछा गया तो इस बार पूछा चला जाएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर का नाम क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर आप सबको पता है एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर। मैंने एक आपको थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स भी पढ़ाया था, उसके अंदर भी बताया था मैंने कि कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का थॉट्स आया, पहले 9th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, फिर इसमें साइंटिफिक का आया, एफडब्ल्यू टेलर ने अपना रोल निभाया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी की बात आई, तब हेनरी फेल ने अपना रोल निभाया। ऐसे करते करते ह्यूमन बिहेवियर के लिए रोल निभाने वाले लोग और सबके ऑथर्स के नाम भी मैंने आपको कराया, एक लेक्चर मेरा अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, मैं फ्री में डाल दूंगा उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब उसी के अंदर से सवाल आ रहे हैं, 2 तो मैंने आपको बता दी, वेरी इजी। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक दायित्व है उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मैनेजमेंट क्या है, क्या वो सिंगल डायमेंशन है, क्या वो इक्वल डायमेंशन, क्या लॉन्ग डायमेंशन है, वो मल्टी डायमेंशन है, क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई डायमेंशन हो सकता है, क्या किसी एक तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा सकती है, क्या नहीं, वो हर तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर है मल्टी डायमेंशनल। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, इजी सा, बेसिक सवाल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, यहां पे भी एक नेचर से सवाल आ गया, नेचर से कह दो, या मैनेजमेंट की डेफिनेशन से कह दो, या मैनेजमेंट की कंसेप्ट से कह दो, इनमें से सवाल आ रखा है क्या, कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स दोनों है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, 11th क्लास में पढ़ते थे, मैनेजमेंट इज आर्ट्स एंड साइंस, मैनेजमेंट इज क्या बोले, टेक्निक टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाने का एक टेक्निक है मैनेजमेंट। ये सब बात 11th से पढ़ते आते हैं, और वो बीएडीएम में पूछ रहे हैं आपको, तो मेरे ख्याल से इतना हार्ड पेपर नहीं होता बीएडीएम का इन कंपैरिजन टू अदर्स। मुझे तो एबीएसटी का भी नहीं लगा इतना हार्ड, तो ठीक है।
इकोनॉमिक्स मेरी वीक है तो मैं थोड़ी ईएफएम नहीं पढ़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन मैंने बताए थे, उसके साथ ये भी बताया था अलग अलग ऑथरों ने क्या क्या फंक्शन माने। अगर पर्टिकुलर किसी ऑथर का नाम लेके फंक्शन पूछे तो पर्टिकुलर वही ऑथर का नाम लेना है, अदरवाइज बहुत सारे फंक्शन और मेन फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। उसके अंदर बताया था मैंने, प्लानिंग बताया था, ऑर्गेनाइजिंग बताया था आपको, कंट्रोलिंग बताया था आपको, और क्या बताया था, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग बताया था आपको, राइट। कंट्रोलिंग तो नीचे आ जाता है, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मान लो। वैसे कई ऑथर इसको स्टाफिंग को भी मानते हैं, राइट, स्टाफिंग को भी क्या मानते हैं, इसका फंक्शन मानते हैं मैनेजमेंट का, राइट। वीडियो सही है ना, ओके। लेकिन क्या कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है? नहीं, क्लास के अंदर ही बताया था कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। कॉर्पोरेशन एज ए कोऑर्डिनेशन, लोग अपने आप से एक दूसरे से कॉर्पोरेशन बनाते हैं, एक यूनिटी ऑफ एक्शन बनाते हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, वो मैनेजमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट की आत्मा है कोऑर्डिनेशन। तो राइट, तो कॉर्पोरेशन इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दो से, ये चौथा आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट, प्रोफेशन इज रिलेटेड टू, मैनेजमेंट के नेचर में आया था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक पेशा के रूप में, पेशे के रूप में भी माना जाता है मैनेजमेंट को। तो पेशा किसको कहा जाता है, यानी प्रोफेशन किसको कहा जाता है, जो किसी बंदे की किसी चीज में स्पेशलिस्ट होगी उसी को प्रोफेशन यानी प्रोफेसर कहा जाएगा, या उसको प्रोफेशनल कहा जाएगा कि आपकी इस चीज में क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो जहां स्पेशलाइजेशन हो जाए वही प्रोफेशन से रिलेटेड हो जाता है। बेसिक सा सवाल। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी थी, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है, ये बुक्स भी मैंने आपको बताई है जब इसके बीच में आया था, और जब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ लेक्चर बाकी है वो भी लूंगा, उसमें भी बताऊंगा। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी, ड्रकर। ये ड्रकर कौन है, ये ड्रकर जो है जिसने एमबीओ की थी, एमबीओ की थी यानी एमबीए नहीं की थी, एमबीओ की थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसने निकाला था वो है ड्रकर, राइट। ऐसे ही सब चीजों को इंटरलेक्ट करके अपन पढ़ते जाएंगे। बेसिक्स ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे बेसिक, सबसे मूल और पहला ही प्राइमरी यानी पहला ही फंक्शन क्या है, वो है प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे, फिर उनको डायरेक्टिंग करेंगे, उनको किसी चीज के बारे में बताएंगे, फिर अगर जाएंगे तो लास्ट में जाके उनकी बात को मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग भी करेंगे। ये चार फंक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के, राइट, ओके। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू, कोऑर्डिनेशन मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ, याद रखना इसको, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस का मतलब क्या हुआ, एसेंस की मतलब हुआ जरूरत है, आत्मा है मैनेजमेंट की, एक उसका स्रोत है समझ लो, या बोलते हो सार समझ लो। मैनेजमेंट का सार क्या है, क्या है, कोऑर्डिनेशन। लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। या अगर मैनेजमेंट को समरी के रूप में बोलूं तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर समरी के रूप में बोलूं तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन, यानी लोग आपस में सबको कोऑर्डिनेशन, आपस में सबकी कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए आपको काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ एक्शन, सब लोग एक तरीके से एक यूनिटी में काम करें, सबका काम जो सबकी क्रिया है, एक्शन है, वो यूनिटी में दिखे, दैट्स कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ एक्शन, ना कि कमांड। कमांड कोई अगर एक साथ यूनिटी में कमांड देगा या उस कमांड को मानना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो होगा डायरेक्शन, राइट। यानी अब उसको मानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कब, जब आपको लोगों का, आप जो काम कर रहे हो वो सब मिलजुल के एक समूह में काम करेंगे, तब पता चलेगा कि इनके बीच में अच्छा सामंजस्य है और कोऑर्डिनेशन है, राइट। ये हो गया यूनिटी ऑफ एक्शन। हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हालांकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास दो क्लास है, हेनरी फेल और अपन एफडब्ल्यू टेलर दोनों के प्रिंसिपल हम पढ़ लेंगे। 14 प्रिंसिपल है जो हेनरी फेल के हैं, 14 प्रिंसिपल, उसके 14 प्रिंसिपल भी पढ़ लेंगे, बहुत ईजी। और उसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है वो भी पढ़ लेंगे, किसके, एफडब्ल्यू टेलर के, राइट। तो इसका आंसर क्या है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही बेसिक सवाल है। वो किसने दिया था, हेनरी फेल ने दिया था, हेनरी फेल ने। और एफडब्ल्यू टेलर ने क्या दिया था, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। किसकी दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, याद रखना। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय, जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स है वो कौन बनाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान तो वो बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैंने आपको फंक्शन जो वीडियो क्लास ली उसके अंदर फंक्शंस भी बताए मैंने आपको, यहाँ पे टॉप बैठा है, यहाँ पे मिडिल बैठा है, ये सबको पता है। और यहाँ पे लोअर लेवल का तो या ऑपरेशनल कहा जाता है, इसको क्या बोलता है, ऑपरेशनल लेवल, यहाँ सुपरवाइजर, ये सब होता है। तो स्ट्रेटेजी जो प्लान बनाए जाते हैं वो हमेशा टॉप लेवल लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट की क्लास बाकी है लेकिन बता दूं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो डायनामिक भी है, वो चेंजिंग इन नेचर है, यूनिवर्स भी है, एक जो मान गए हैं उस यूनिवर्स में इसको माने गए हैं, और फ्लेक्सिबल भी है। देखो जरूरत पड़े तो थोड़ा सा इधर उधर अपन, अगर जरूरी नहीं कि जो फिक्स है उसको फिक्स रूल्स को लागू ही करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब का आपको लगता है थोड़ा 19-20 करना है तो आप उसको कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल भी है। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर,
राइट। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक भी है, समय के साथ चेंज भी होते रहे, यूनिवर्सल है, सब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसको मानते हैं, और फ्लेक्सिबल भी है, जैसे जरूरत पड़े आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। विच मैनेजमेंट थिंकर रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1978। अब देखो ये इस तरीके के सवाल होते हैं ना, थोड़े से टफ है, थोड़े से टफ इसलिए कि सब आप मैनेजमेंट के, आप सारे इकोनॉमिक्स या सारे मैनेजमेंट गुरुज के बारे में आप इतना डिटेल में नहीं जान सकते, लेकिन हाँ ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन सारे जितने भी है 10 15 20 अपन ले लेंगे, 20 के बारे में अपन ये बता देंगे किस किस ने क्या निकाली, एक सारणी के रूप में, एक चार्ट के रूप में बना लेंगे, और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेंगे। और हर्बर्ट ए सीमन, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट 20 लोगों का नाम लिखूंगा उसमें हर्बर्ट ए सीमन का नाम तो मैं इतना नहीं लिखूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन आगे 5-10 तो देख लेना, मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है पूरे 150 क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो हर्बर्ट ए सीमन है, इसको नोबेल प्राइज मिला था 1978 में। इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, जो मेन इनका काम है, क्यों मैं इनको इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा हूं, कारण यह है इन्होंने बस एक बात बोली थी, जो इन्होंने मैनेजमेंट को जो चीज दी वो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि डिसीजनल, क्या बोला, डिसीजनल जो बिहेवियर है उसका एनालिसिस कैसे किया जाए, ये इन्होंने एक खोज की थी, जिसे बोला है डिसीजन मेकिंग के समय क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, क्या टेक्निक यूज करनी है, डिसीजन लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन का क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है रोल, ये वो सब ये बातें हमें पता है, ठीक है, शायद इनकी वजह से ही पता है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, डिसीजन बिहेवियर एनालिसिस का काम किसी का, हर्बर्ट ए सीमन का है, इसका नाम वापस नहीं आना क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछ लिया, तो इसको तो छोड़ो अपन, ठीक है। ये अमेरिकन पॉलिटिशियन और सोशल साइंटिस्ट था। चलो, एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर, टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए थे, उन प्रिंसिपल्स में जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था, तो उसके अंदर जब मैं प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। टाइम स्टडी थी, फैटिग स्टडी थी, और मोशन स्टडी थी। ये तीनों स्टडी उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर की थी, तो ऑल ऑफ द आंसर है ये। मैं अच्छे तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा, तब ये तीनों स्टडी के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरीके से तीनों एक्सपेरिमेंट में एक तरीके से प्रिंसिपल ही दे दिए थे, समय को मापते हुए, फैटिग को मापते हुए, उनके एक्सपर्टीज को मापते हुए, मोशंस को मापते हुए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बेसिस पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रूव किया था या फिर थ्योरी दी थी, राइट। तो एक सिंपल सा सवाल ये भी है। 148 एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, 150 में से 148 का क्वेश्चन ये था कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एसेंस क्या है, चिल्ला चिल्ला के पहले टाइम से बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये भी बताया था मैंने कि ये बात किसने कही थी कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ये बोली थी, हमारी नोट्स के अंदर भी दे रखा है मैंने, और ये बोली थी, किसने बोली थी, क्या नाम है उसका, उसका नाम है वीरिच एंड क्नूट्स। ये 2-3 बार आप नाम सुनोगे ना, 2-3 बार नाम सुनोगे ना, आपको नाम याद हो जाएंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीरिच एंड क्नूट्स ने बोला था कि मैनेज कोऑर्डिनेशन इज ए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट का सारा, मैनेजमेंट की समरी है, राइट। ये लो खत्म हो गए, बस इतने ही थे। कितने सवाल देखो, एक मैंने पोर्शन पढ़ाया, उसमें कितने सवाल निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन निकले उस एक पोर्शन के अंदर, यानी 5 क्लास में से 150 के 15 क्वेश्चन निकले। तो आप देख लो कितना महत्वपूर्ण है एक एक चीज, ठीक है। किस पोर्शन में से, किस टॉपिक में से कितनी क्लासेस, कितने क्वेश्चंस आए थे पिछली बार के अंदर, वो भी एनालिसिस का वीडियो मैं डाल चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, और ये वीडियो भी है पीवाईक्यू को लेकर। तो जैसे ही मेरा पोर्शन खत्म होगा, मैं एक पीवाईक्यू की क्लास लाऊंगा, उसके अंदर सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। और जैसे अगला पोर्शन, अब मैं वापस जो अगले पोर्शन क्लास खत्म हो जाएगी, उसके जो 7 8 9 क्वेश्चन जितने भी होंगे, उसका भी एक वीडियो लाके आपको बता दूंगा कि पीवाईक्यू किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से। तो जब आप टॉपिक पढ़ो, पीवाईक्यू करो और फिर प्रैक्टिस करो, कोई आपको रोक नहीं सकता इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर, जब तक मैं और आगे पढ़ा लेता हूँ, राइट। और मैं आपको कह दूं, कोर्स पब्लिश हो चुका है, जितना लेट करोगे उतना आपके लिए इकट्ठा होता जाएगा, तो मुश्किल होगा। मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, तो आपके लिए उतना ही मजा आएगा कि जैसे भाई आप ये समझ लो कि 2 दोस्त पढ़ रहे हैं, आप तीसरे उसके साथ हो गए, और आप जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्लास 4 क्लास चल रही है अपनी, एक टॉपिक खत्म हुआ, फिर अपन उसके पीवाईक्यू कर रहे हैं, फिर उसका कुछ जरूरत पड़ी तो रिवीजन करेंगे, चाहे तो अपन क्लास डाउट सॉल्विंग करेंगे उसके रिलेटेड, कुछ और बुक्स है उनके नाम शेयर करेंगे, कौन सी बुक्स किसने लिखी थी, एक समरी बनाएंगे। इस तरीके से साथ ही साथ अपन इसकी तैयारी करते चलेंगे, तो बीए डीएम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग आपके हाथ से दूर नहीं है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही वन एग्जाम को प्यार देते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और ये लोग जो लेना चाहते हैं वो oneexam.in के ऊपर आप चले जाइए, ऐप के ऊपर, वहां पे सारी जानकारी दे रही है, वहां चैट बॉक्स में जाके, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है 8233504084 के ऊपर आप मैसेज करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।